सम संख्या, पहली जो हमारी संख्या है क्या है, सम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनको क्या कहेंगे, सम संख्या। दोस्तों यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये नंबर किसी संख्या के अंत में हो तो वो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी। विभाजित होने का मतलब उसमें दो से अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यदि ले लें, जैसे अगर जो हम कहें 12 में यदि हम 2 से डिवाइड करें तो देखिए लास्ट में 2 है तो 2 छक्का 12, देखो भाग पूरा पूरा चला गया। इस प्रकार 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऊपर हमने क्या पढ़ा, इवन नंबर, अब नीचे क्या पढ़ रहे हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब विषम संख्याएं क्यों कहलाएंगी, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो जैसे इनका एग्जाम्पल देखें, अगर जो जैसे बात करें तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी ये विषम संख्याएं होंगी जो कि अपने से ही विभाजित होंगे। तीसरी संख्या जो है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यानी कि कंपाउंड नंबर। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि यदि हम मान लें 12 या मान लें 14 या मान लें 27। अब ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये एक से भी विभाजित होंगे, स्वयं से विभाजित होंगे और किसी और से भी। क्योंकि अब जैसे 12 की बात करें तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 2। पहले तो कहेंगे 1, 2, उसके बाद 3, 6, 12। अब देखिए 1 से भी 12 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर आते हैं इससे, यानी 2 के टेबल में भी 12, 3 के टेबल में भी 12, 6 के टेबल में भी 12, 12 के टेबल में 12 आते हैं। अब जो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, यानी अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता ये है कि ये वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी से ना हो। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या था कि ये स्वयं से विभाजित थी, लेकिन ये जो अभाज्य संख्या है ये एक और स्वयं से विभाजित होंगी लेकिन अन्य से नहीं होंगी। जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो केवल एक से विभाजित होंगी या फिर स्वयं विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इस प्रकार की संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, संख्या यानी नंबर 1 केवल स्वयं से ही विभाजित होता है, इसलिए ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। यदि दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है तो आप सीधे कहेंगे ना तो ये एक भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि जब दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें केवल एक के अतिरिक्त अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ ना हो, ऐसे जोड़ों को दो संख्याएं परस्पर अभाज्य या सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि दोस्तों ऐसे दो जोड़ा देखिए 7 और 3, यानी 3 और 7 में खाली अगर जो कॉमन देखा जाए तो 1 होगा, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार 4 और 7 देखिए दोनों में कॉमन केवल 1 है। 16 और 25, 15 और 17, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर, यानी ये संख्याएं हमेशा जोड़ा में ही प्रयुक्त होंगी और जोड़े में ही इनकी जो है उभयनिष्ठता को देखा जाएगा तो एक ही होंगे। अब अगर जो मैं तुमसे कहूँ कि भैया 3 और 7 का एचसीएफ निकालो तो 3 और 7 में जो एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन एक ही है, उभयनिष्ठ एक ही है। कॉमन का मतलब दोस्तों उभयनिष्ठ। इस चैनल पर इस प्रकार के नियमों और ट्रिक से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।